सबसे पहला सवाल जो हमें मिला है ना, वो है अंशुल शर्मा जी का। ये हमारे नए मेंबर हैं। कह रहे हैं कि नमस्ते सर, मेरे पास SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 218 पर है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 4418 का प्राइस है, NMDC भी है इनके पास, और JSW इंफ्रा ये 285 के रखे हुए हैं। 4 स्टॉक्स हैं मैम। गिव द टारगेट एंड आई हैव अलॉटेड कोकिंग कोल IPO। अरे वाह, क्या बात है, बहुत मुबारक हो आपको मैम। इनको भारत कुकिंग कोल का IPO मिल गया है, वन ऑफ द फ्यू लकी वंस। चलिए इसकी बातचीत तो हम आगे कर ही लेंगे, लेकिन ये जो चारों स्टॉक्स हैं इनको लेकर आपकी राय दीजिए। मैम पूछ रहे हैं कि मैं सेल करूं या फिर होल्ड रखूं अभी इनको। सबसे पहले शिपिंग कॉर्पोरेशन के साथ हम चलते हैं। देखिए, होल्ड करने की सलाह रहेगी। इस काउंटर को 215 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि होल्ड करेंगे और लंबी अवधि का नजरिया रखेंगे। जबकि लंबी अवधि तो वैसे 6 महीने साल भर की होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक या 2 महीने भी रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये ठीक हो जाएगा काउंटर। एक हम्म। स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी। और स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है वो 145 के लेवल पे निकल के आ रहा है। तो बने रहिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। 145 या 144 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। पोजीशंस में बने रहिए। ऊपर में एक बार तेजी पकड़ी, 240 के ऊपर निकलने लगा तो 275 और 295 तक जाने की पूरी पूरी कोशिश कर सकता है ये काउंटर। दूसरा सवाल इनका हिंदुस्तान मैम एरोनॉटिक पे था, मैम एक HAL पे। सेकेंड, एक सेकेंड मैम, ये 145 का स्टॉप लॉस बहुत डीप नहीं हो जाएगा SCI के लिए? जी बिल्कुल। देखिए, 145 का थोड़ा सा डीप लग रहा है, लेकिन हम लंबी अवधि के लिए बोल रहे हैं। अच्छा। 145 नहीं तो कम से कम 175, 175, 45 तो एक लंबी अवधि के लिए, क्योंकि यहाँ पे रखने की बात है जिसमें 6 महीने से साल भर की मैं चर्चा कर रही थी, तो उसके लिए ओके। 145 है। नहीं तो फिर 175 का भी रख सकते हैं। अगर इसमें नजरिया जो है वो 1 से लेके 3 महीने का है तो 175 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। लेकिन फेयर इनफ। 175 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसका स्टॉप लॉस तो बिल्कुल यहाँ पे मेंटेन करना ही होगा। ठीक ठीक ठीक, ओके। बाकी